आप सभी को जय मसीह की। हाँ मेरे प्रियो, क्या आपके जीवन में कभी ऐसा समय आया है जब आपको लगा हो कि आपके रास्ते बंद हो चुके हैं? आपने प्रार्थना की, लेकिन ऐसा लगा जैसे आसमान तांबे का हो गया है और आपकी आवाज ऊपर तक नहीं जा रही। हम अक्सर अपनी जरूरतों, अपनी समस्याओं और अपने सपनों को लेकर परेशान रहते हैं और सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन क्यों नहीं रहा है। लेकिन आज का यह वीडियो आपके प्रार्थना करने के तरीके और आपके विश्वास को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज हम बाइबल के एक ऐसे शक्तिशाली वचन पर गहराई से बात करेंगे जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। वह वचन है मत्ती 7:7। अगर आप आज अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर चाहते हैं, अपने जीवन में बंद दरवाजों को खुलते हुए देखना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। चलिए इस संदेश की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के दौरान एक अद्भुत प्रतिज्ञा की। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय और 7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस एक छोटे से वचन में यीशु ने हमें परमेश्वर से जुड़ने और आशीष पाने के 3 सबसे बड़े रहस्य बताए हैं। ये 3 शब्द, मांगना, ढूंढना और खटखटाना, ये कोई साधारण शब्द नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है जो हमारे विश्वास की गहराई को दर्शाती है। आइए इन तीनों शब्दों को एक एक करके बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने कहा था मांगो। मांगने का मतलब है कि हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने दम पर सब कुछ नहीं कर सकते। हमें परमेश्वर की जरूरत है। कई बार हम प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं या सोचते हैं कि परमेश्वर तो सब जानता ही है, तो मांगने की क्या जरूरत। लेकिन याकूब 4:2 कहता है, तुम पाते नहीं इसलिए कि मांगते नहीं। जब आप परमेश्वर से मांगते हैं तो आप अपना घमंड छोड़ देते हैं और एक बच्चे की तरह अपने स्वर्गीय पिता पर भरोसा प्रकट करते हैं। लेकिन याद रखें, हमारी मांग स्वार्थ से भरी हुई नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। नंबर 2, ढूंढो। सिर्फ मांगना काफी नहीं है। यीशु ने आगे कहा है ढूंढो। ढूंढने में एक प्रयास छिपा है, एक एक्शन है। जब आपकी कोई कीमती चीज खो जाती है तो आप हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठते, बल्कि उसे पूरे घर में ढूंढते हैं। ठीक उसी तरह हमें केवल अपनी भौतिक जरूरतों को नहीं, बल्कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य, उसकी धार्मिकता और उसकी इच्छा को ढूंढना है। भजन संहिता 105:4 कहता है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के खोजी निरंतर रहो। ढूंढने का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, संगति कर रहे हैं और उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 3, खटखटाना। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात खटखटाना है। जब आप किसी के घर जाते हैं और दरवाजा बंद होता है तो आप एक बार खटखटाकर तुरंत भाग नहीं जाते। आप तब तक खटखटाते हैं जब तक कि अंदर से कोई दरवाजा ना खोल दे। खटखटाना हमारे धीरज अर्थात पेशेंस और हमारी दृढ़ता अर्थात परसिस्टेंस को दिखाता है। कई बार हम 1-2 बार प्रार्थना करते हैं और जवाब ना मिलने पर हार मान लेते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। बंद दरवाजा इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर आपकी सुन नहीं रहा है, बल्कि यह आपके विश्वास की परीक्षा है कि आप कितनी शिद्दत से उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहे हैं। प्रियो, मत्ती 7 के ही अगले वचनों में यीशु एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि यदि तुम्हारा बेटा तुमसे रोटी मांगे तो क्या तुम उसे पत्थर दोगे? या यदि वो है मछली मांगे तो क्या तुम उसे सांप दोगे? बिल्कुल नहीं। जब हम संसारी और पापी मनुष्य होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हैं, तो हमारा वह स्वर्गीय पिता जो प्रेम का सागर है, अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों नहीं देगा? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई कंजूस मालिक नहीं है। वो एक भला पिता है। वो आपको आशीष देने के लिए उत्सुक है, लेकिन वो चाहता है कि आप विश्वास के साथ उसके पास आए। प्रियो, आज इस संदेश के माध्यम से मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में करियर, परिवार, स्वास्थ्य या आत्मिक जीवन का कोई दरवाजा बंद है, तो निराश मत होइए। मांगते रहिए क्योंकि आपका पिता सुन रहा है। ढूंढते रहिए क्योंकि सही समय पर आप उसे पालेंगे। खटखटाते रहिए क्योंकि वह दरवाजा जो परमेश्वर आपके लिए खोलेगा, उसे कोई मनुष्य कभी बंद नहीं कर पाएगा। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु,
आज के इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि आप हमारी सुनते हैं। हमारे विश्वास को बढ़ाएं ताकि हम निरंतर मांगते, ढूंढते और खटखटाते रहें। जो भी भाई बहन इस समय निराश हैं, उनके जीवन के बंद द्वारों को अपने सामर्थ्य से खोल दीजिए। यीशु के नाम में आमीन। अगर इस संदेश के द्वारा कुछ सीखा है आप, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मसीही दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आत्मिक भोजन आपको रोज मिलता रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।